हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्रेगनेंसी हैक वीडियो का पार्ट 2। ये वाला सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं चेक किया है तो जल्दी से चेक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर ये वीडियो पसंद आए। तो फर्स्ट वाला जो हैक है वो है, जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाते हो तो आपका पेट जो है वो ग्रो करने लगता है, और पेट ग्रो करने की वजह से आपका पेट थोड़ा सा हेवी भी हो जाता है। एंड दैट्स द टाइम कि आपको बहुत केयरफुली उठना है, बैठना या सोना है, सोने से उठना है। पहले मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, बट मिडिल ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर से मुझे प्रॉब्लम हो गया था कि मैं जब भी उठती थी तो मेरा पेट में थोड़ा सा प्रेशर आता था। तो इसीलिए हमेशा साइड से उठिए, थोड़ा सा टर्न कीजिए, उसके बाद अच्छे से उठिए। इससे क्या होगा, आपके पेट में प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपके डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। साइड स्लिप से सेकेंड थिंग आती है, वो है सेकेंड ट्राइमेस्टर से हमें साइड स्लिप करना शुरू कर देना चाहिए। हमें ऐसे लेटना, मतलब स्ट्रेट लेटना 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपके डॉक्टर भी आपको यही एडवाइस देंगे, मैं भी आपको दे ही रही हूँ क्योंकि मेरे भी डॉक्टर ने मुझे यही एडवाइस किया था। इसका ये रीज़न है क्योंकि बैक में हमारा जो पीठ है वहाँ पे सबसे बड़ा जो वेसल है, हमारे फुल बॉडी को जो कंट्रोल करता है, ब्लड वेसल है, वो रहता है। तो अगर हम अपने हेवी स्टमक के साथ ऐसे प्रेशर दे के बहुत देर तक ऐसे सोए रहते हैं तो उससे ना हमारा जो ब्लड वेसल है उसमें प्रेशर पड़ता है और वहाँ पे जो फ्लो है वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाता है। इसी वजह से हमारे प्लेसेंटा में कभी कभी फ्लो जो है ब्लड का वो ठीक तरह से नहीं जा पाती है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है बेबी को भी और आपको भी। और अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में जब भी मैं स्ट्रेट लेटती हूँ ना, मुझे डायरेक्टली खांसी आ जाती है। आप ज़रूर कमेंट करके नीचे बताना कि आपको भी खांसी आती है क्या जब आप स्ट्रेट सोते हो। तो और इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ जाता है कि अभी मुझे साइड टर्न करना है। तो साइड स्लिपिंग इज़ मस्ट। स्टार्ट कर दीजिए सेकेंड ट्राइमेस्टर से। थर्ड थिंग, प्रेगनेंसी में हफ्ते में एक बार हमें हेड मसाज करना चाहिए ऑयल से। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो अच्छा हो जाता है और कामिंग इफेक्ट देता है, जिससे हमारी फुल बॉडी को एक कामिंग, एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है, और जो हमें प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि हम काम रहेंगे तो हमारा बॉडी काम रहेगा, हमारा बेबी काम रहेगा और अच्छा फील भी करेंगे हम। तो दैट इज़ वाई हेड मसाज। मेरी तो ये मम्मी है, अभी तो मम्मी दे रही है, वरना खुद ही करना पड़ता था। तो अगर आपकी भी मम्मी या सासू माँ हैं आपके पास तो उनसे करवाइए थोड़ा सा अपना पैम्परिंग, तो इससे अच्छा फील भी करोगे, अच्छा लगेगा भी और बाल भी अच्छे हो जाएंगे बहुत। नाउ नेक्स्ट थिंग, आफ्टर हेड मसाज हमें शैम्पू और कंडीशनर तो यूज़ करना ही है। तो शैम्पू और कंडीशनर के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला न्यूड का कैरेट सीड शैम्पू। कैरेट सीड जो होता है ना, वो नेचुरल पावर हाउस होता है विटामिन ई का, अल्फा बीटा एंड गामा कैरोटीन्स का, कैरोटेनॉइड्स का, एंड ये हमारे बालों को बनाता है शाइनी, हेल्दी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर हेयर फ्रॉम यूवी रेज एंड पोल्यूशन। तो इसलिए मुझे ये वाला काफ़ी पसंद है। और एक रीज़न है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे, स्प्लिट एंड्स भी आ रहे थे। ये मेरे बालों के फ्रिजीनेस और स्प्लिट एंड्स को भी कंट्रोल करता है, हेयर फॉल और डैंड्रफ को हटाता है, क्योंकि इसमें डुकोल एंड कैरोटॉल प्रेजेंट है। तो इसी वजह से स्किन इन्फेक्शन, डैंड्रफ और हेयर फॉल को ये कंट्रोल करता है, हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करके कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देता है। और ये रिलैक्सिंग इफेक्ट प्रेगनेंसी के टाइम किसको नहीं पसंद होता है। आई जस्ट लव द स्मेल ऑफ दिस शैम्पू एज वेल। और इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ इसका कंडीशनर। सेम कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ कैरेट सीड वाला, क्योंकि ये कंडीशनर भी बहुत ही सूदिंग एक इफेक्ट देता है और इसमें भी ग्लूकोल एंड कार्टोल मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे हेयर से इन्फेक्शन, डैंड्रफ को हटाता है। बट मैं कभी भी किसी भी कंडीशनर को हम अपने बालों के स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं हमेशा मेरे बालों के टिप पे अप्लाई करती हूँ ताकि मेरे बाल जो है वो स्मूथ एंड सिल्की बने। और ये दोनों ही प्रोडक्ट सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप है और यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट और ये मुझे एक रिलैक्सिंग सा, सूदिंग सा फील भी देते हो। इतने अच्छे वाले हेड मसाज के बाद, इतने अच्छे शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करने के बाद मेरी फुल बॉडी काम हो जाता है। नेक्स्ट हैक इज पर्सनल हाइजीन। इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, तो मेक श्योर कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने के बाद थोड़ा सा पैट ड्राई कर रहे हो विद अ टिश्यू इन प्रेगनेंसी, क्योंकि नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गीला रहेगा तो और ज़्यादा देर के लिए रहेगा तो वो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि आप अपनी जो अंडरवेयर्स हैं उनको डिटॉल से थोड़ा सा धो रहे हो और कोई इन्फेक्शन रहेगा ही नहीं।
नेक्स्ट हैक है गैसी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। तो मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर में इतना ज़्यादा गैस नहीं हुआ जितना कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ और अभी भी हो रहा है। तो गैस के लिए आप अजवाइन का पानी रात को ही थोड़ा सा अजवाइन रोस्ट करके उसको एक ग्लास में रख दो, उसका पानी आप पी सकते हो, या फिर अजवाइन के साथ थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके रख दो और उसका एक डब्बा अपने बेड साइड टेबल में रख सकते हो। जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा गैस हो रहा है तो वो अजवाइन का पानी या सूखा आंवला जो होता है ना उसको ले सकते हो, उसको सन ड्राई करवा सकते हो, फिर छोटे छोटे पीसेस में काट के उसमें काला नमक डाल के आप खा सकते हो। इससे आपका डाइजेस्टिव पावर भी इंक्रीज हो जाएगा और अगर आपको कभी भी गैस होता है या ब्लोटिंग होती है तो वो भी कम हो जाएगी। अगर ये अजवाइन वाला चीज़ काम ना करे, मेरे ख्याल से तो 100% करेगा, बट किसी किसी वुमेन पे नहीं भी कर सकते जिनका गैस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक आध दिन मेरे साथ ही होता है कि ये सब करने के बाद भी नहीं कम होता है, तब आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको कोई भी मेडिसिन देंगे, स्पेसिफिकली पेंडी देते हैं क्योंकि मुझे भी वही दिया था। बट विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर आप कोई भी मेडिसिन मत लो, पहले उनसे पूछ लो कि मुझे ऐसे गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। वो अगर आपको सजेस्ट करते तो देन यू कैन टेक अ टैबलेट। एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लीजिएगा वो टैबलेट, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर बेबी को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। तो मुझे पता नहीं बेबी को कितना ये वाला हैक इंटेलिजेंट बनाएगा, बट मुझे इतना तो पता है कि खाने के बाद अगर आप इस हैक को करोगे तो आपका डाइजेशन बहुत इंक्रीज होगा, विच इज़ सोक्ड आमंड। आपको ना हर रात सोने से पहले 6-7 आमंड्स ऐसे पानी में भिगो के रखना चाहिए। उसको नेक्स्ट डे सुबह छिलका हटा के फिर खाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो अच्छा होता है। सेकंड, आपके बेबी को इंटेलिजेंट बनाता है, सब बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। और जो थर्ड चीज़ है वो आपके बॉडी में भी न्यूट्रिशन देता है, तो आपके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्पेशली आमंड्स एंड वॉलनट्स बहुत अच्छी होती है। ये वाले हैक्स आज के लिए काफ़ी होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी और हैक पता है जो हेल्प कर सकती है किसी भी प्रेग्नेंट वुमन की, तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना, मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव हूँ, तो ज़रूर वहाँ पे फॉलो कर लो और मेरे पिक्चर्स को लाइक वाइक कर देना अगर पसंद आते हैं तो। यहाँ पे भी मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस्ड।